Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके दिलो दिमाग में जो छाए हुए पर्सन है, मतलब कि पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की क्या है आपको लेकर, ठीक है। मतलब कि वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, वो आपके बारे में क्या मतलब अच्छा गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं, आपके अंदर क्या वो इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं और वो क्या आपके अंदर बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आपको इस चीज़ में चेंजेस लेकर आना चाहिए, आपको अपने इस फ्लॉस पे, अपने इस कमी पे ध्यान देना चाहिए। तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को चेंज कर लें इस रीडिंग को देखने के बाद, और हो सकता है कि वो खुद भी और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए आपसे और आपको प्रपोज कर दें, ठीक है, या फिर आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए। तो कुछ अगर ऐसा गाइडेंस आएगा तो गाइडेंस भी आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं और क्या बैड क्वालिटीज़, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। उसके साथ साथ इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, अभी वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या अनकही बातें कहना चाहते हैं, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, आपको ये भी पता चलेगा इस रीडिंग में। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका ट्रू इंटेंशन क्या है, और साथ साथ कि आपका जो भी सपना है इस पर्सन को लेकर वो पूरा होगा या नहीं, आप जैसा इस पर्सन को लेकर सोच रहे हैं कि आप वो भी सोचते हैं या नहीं, ठीक है। और 5D मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स आखिर आप दोनों को क्यों मिलाया है और क्या फ्यूचर हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। तो आपको इस रीडिंग में फुल क्लैरिटी मिलेगी। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं और कोई भी नंबर मिले तो अवेयर रहना है। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे यहाँ पे आपको, एंड सभी के लिए रीडिंग है, यहाँ पे कोई पाइल सेलेक्ट आपको नहीं करना है। ऑलराइट, तो जो भी रेजोनेट करता है उसे रखिए, जो नहीं करता है उसे जाने दीजिए। तो चलिए रीडिंग जो है आपकी शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू देखना शुरू करते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के जो मन में चल रहे पर्सन है उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या व्यू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा मैसेज भी आया है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। द चैरियट की भी एनर्जी आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देन यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अगर आप किसी के साथ भी रिलेशन में है, किसी के लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर अपने लव पार्टनर को देख रहे हैं, किसी को भी अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर ये पर्सन आपके लिए डीप थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आपका कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके कुछ ना कुछ बातों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, या तो ऐसा हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, या फिर आपकी एनर्जी कुछ इस तरह है कि काफ़ी जल्दी जो है आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, काफ़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लोनलीनेस देखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनको कुछ चीज़ें आपके अंदर नहीं अच्छी लगती हैं, वो ये है कि आप जो है छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शक करते हैं। और उन्होंने हो सकता है कई बार आपको ये भी बोला होगा कि तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मुझ पर शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कोई धोखा किया है, कुछ गलतियां की है आपके साथ रह के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आया है वो क्लियरली दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो हो सकता है कि बार बार वो आपको धोखा देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कम से कम इस बार तो सुधर जाएंगे, इस बार तो सुधर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सोचते रहते होंगे। तो आप जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसने शायद सच में आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है, आपके साथ बिट्रेयल किया है, धोखा किया है, और धोखा देने के बाद भी ये बोलते हैं कि तुम्हें इतनी हर्ट क्यों हो जाती हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो जाती हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ये गैसलाइट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि आप
के ऊपर ही ब्लेम लगा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पर्सन कभी भी जो है ना एक सही तरीके से रिलेशनशिप में नहीं रहते होंगे जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा ऑन ऑफ करते होंगे, ऑन ऑफ करते होंगे, कभी कॉल करते होंगे, कभी मैसेज करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, एक महीने पे बात नहीं होती होगी, फिर उसके बाद 2 महीने नहीं होती होगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, झगड़ा होता होगा और ट्रॉमा बाउंडिंग दिखाई दे रहा है। मतलब कि मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपका ये जो रिलेशन है बहुत मुश्किलों से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं वो भी पता चलेगा। लेकिन अगर करंट एनर्जी देखी जाए कि आप दोनों के बीच की करंट एनर्जी क्या है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और भी लोग आ जाती हैं या आ जाते हैं जिसकी वजह से इनका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। हो सकता है कि ये डिसीजन लेते हैं कि चलो अब मैं अच्छे से रहूँगा, इस रिलेशन को अच्छे से निभाऊंगी, लेकिन जहाँ कोई और आ जाता है, कोई और ब्यूटीफुल, कोई बहुत फिजिकल अपीयरेंस अच्छा, तो इनका डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने दुख दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉरो इस रिलेशनशिप में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि आपका करंट सिचुएशन हो सकता है या फिर आपके पर्सन को भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी बातें जो है बुरी लगी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि इनको ये फील होता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जब भी आपका एब्सेंस होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो शायद मेरे लाइफ में ट्रू लव नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि जो भी मेरे लाइफ में आ रहे हैं वो सारे लोग क्या है, टेम्प्रोरी है। वो सारे लोग सिर्फ मस्ती के लिए आ रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं या टाइम पास के लिए आ रहे हैं या आ रही हैं। लेकिन ये जो है, ये इंसान मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, ये इंसान मेरे लिए सही है। तो ये चीज़ है कि कभी भी आप नो कॉन्टैक्ट में रहते होंगे या अलग रहते होंगे ना, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगते होंगे और फिर उनको उस टाइम ये बिलीव होता होगा कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा इसके साथ बुरा किया है, बिट्रेल किया है, धोखा किया है, हार्ट ब्रेक किया है, इसको मैंने ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया, लोनलीनेस के सिचुएशन में छोड़ दिया, डिप्रेशन के सिचुएशन में छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से इनको फील भी होता है और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी कहीं दूर बैठे बहुत रो रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। ठीक है, मतलब आप जितना तन्हा हो और जितना आप अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, जितना आपके मन में टेंशन है उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी हो, लेकिन होगा ज़रूर उस पर्सन के मन में भी टेंशन, तनाव। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एक तरीके से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी ही आप दोनों की रिलेशन में बहुत ब्यूटीफुल एंड ग्रेट टाइम आने वाला है, गुड टाइम आने वाला है। ठीक है, किस्मत बदलते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि 8 वीक के अंदर या फिर 8 डेज़ के अंदर ही ये पर्सन अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, कॉल मैसेजेस कर सकते हैं या फिर 8 आवर्स के अंदर भी। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आएंगे कि क्या आपको नहीं करना चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आया है कि यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। ये चीज़ क्लियर है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड है, एक दूसरे को सारी बातें शेयर करते हैं जब बातें करते हैं तो, लेकिन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, एक दूसरे पे नेस्टी कमेंट करते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आए, लड़ाई झगड़ा हो, तो उस वक्त जो है कम्युनिकेशन करना चाहिए, अच्छे से बैठ के बातें करके। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आप दोनों के बीच में बातें ही नहीं होती है। तो अगर बातें नहीं होती है तो ये जो डिल्यूजन्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपने ईगो को साइड में रख के, ठीक है, आप दोनों को पहले क्या करना चाहिए, अपने बातों को, अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहिए और अच्छे से सोच विचार के आप लोगों को एक सटीक फैसला लेना चाहिए। अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो ये भी अच्छा फैसला होगा और अगर अलग होना चाहते हैं तो ये दोनों के लिए अच्छा फैसला होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये जो कार्ड्स हैं ये क्लियरली बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ धोखा तो किया है। ठीक है, ये सारी एनर्जी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है उनको ये इस बात का यकीन हो चुका है, मतलब रिग्रेट हो चुका है कि हाँ, मैंने ये जो किया ये गलत किया है। ठीक है, तो ये भी है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी अफसोस है और ये भी इंसान है, इनसे गलतियां हुई हैं, तो इस बात को वो बोलना चाहते हैं कि मुझे सेकंड चांस दे दो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। लेकिन मैं कार्ड्स लेकर, स्पेशल कार्ड्स लेकर आपको अनकही बातें भी बताऊंगी कि इनकी अनकही बातें क्या है।
वैसे यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है जब भी ये पर्सन आपसे बातें करना शुरू किए होंगे या फिर कभी भी ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में भी आए होंगे तो इनका बहुत इंटेंशन प्योर नहीं रहा होगा, ठीक है। ये बस नॉर्मली जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए होंगे, फिर इनको समझ में आया कि ये इंसान तो मुझसे इतना प्यार करता है पर मैं इसे इतने लंबे समय से धोखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का भी इस पर्सन के अंदर अफसोस है, ठीक है। पहले ही हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करते थे, लेकिन अब ये जो पर्सन है चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको कैसे देखते हैं, किस नज़रों से देखते हैं, आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर्सन को बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो, इम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप एकदम मदर फिगर, मतलब कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि सभी का ख्याल रखते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता होगा कि आपने अपने फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, आप बहुत सीरियस पर्सन है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं। इसी वजह से ये कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी इससे शादी हुई, ठीक है, तो ये मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, बहुत पैम्पर करेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में इनको किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से धोखा मिला है, बहुत जोरदार धोखा मिला है और इनको समझ में आ गया, ठीक है, जिसके साथ मैं रिलेशन में था और जिसके साथ मैं धोखा कर रहा था वो मेरे लिए बहुत परफेक्ट थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस बात का इनको अफसोस है और ये वापस से आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, एक क्रिएटिव एनर्जी के साथ आना चाहते हैं ये आपके लाइफ में। इन फ्यूचर ये पर्सन आपको उसी तरह नर्चर करना चाहते हैं जिस तरीके से आपने इस पर्सन को नर्चर किया है, आपने इस पर्सन को पैम्पर किया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है आपके जो भी सपने रहे हैं इस रिलेशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ये फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है इनके तरफ रोमांटिक हैं, इनके तरफ सेक्सुअल कनेक्शन फील करते हैं एंड डेफिनेटली ये भी आपके अंदर ये सारी चीज़ें फील करते हैं, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप हो उस तरीके से कोई नहीं है, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक पर्सन लगते होगे, बहुत क्रिएटिव लगते होगे आपके साथ, मतलब जब ये पर्सन रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा क्या है हारमोनियस है, ठीक है। इनको ये भी फील होता है कि चलो हाँ मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है, जो कि मुझे बहुत पैम्पर करता है, जो कि मेरे सिचुएशन को समझता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप रोमांस भी करते हैं तो एकदम ट्रू, लव भी करते हैं तो एकदम ट्रू, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इनको इनोसेंट पर्सन भी लगते होंगे, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इनको लगता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इनको अच्छे लगते होंगे, परफेक्ट लगते होंगे और इन आपके जो भी ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उसको लेकर आप बहुत सीरियस हैं, तो ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है कि आपका जो सोच है काफ़ी डिफरेंट है बाकी सारे लोगों से। दूसरी बात, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैच्योर पर्सन है, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल, और आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब वो चाहते हैं कि आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस रहे, मतलब कि बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, बहुत ज़्यादा डाउट करना, ये चाहते हैं कि आप उस पर कंट्रोल लेकर आएँ, उसमें बैलेंस लेकर आएँ। दूसरी बात, आप इस पर्सन को काफ़ी सेंसिटिव के साथ बहुत काइंड पर्सन लगते होंगे, मतलब इन्होंने कभी भी जो है देखा नहीं होगा कि आप किसी की बुराई कर रहे हो या फिर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, कहीं आपके साथ कोई बेईमानी हो रहा है तब आप करते होगे, ऐसे आप किसी से झगड़ा नहीं करते हो, आप किसी से जेलस नहीं फील करते। तो ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, आप हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी आप दोनों की अच्छे से बातें होती होंगी तो आप इस पर्सन को भी बहुत खुश करते होंगे और आप खुद भी बहुत खुश रहते होंगे। तो आप बहुत चुलबुले चाइल्डिश टाइप भी इस पर्सन को लगते होंगे। उसके साथ यहाँ पे डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉयल लगते हो, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपने रिश्ते को निभाया है तो बहुत ज़्यादा लॉयलिटी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ निभाया है, तो ये चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आपके अंदर। उसके साथ साथ इस पर्सन को क्या पसंद है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो, फेथफुल हो, मतलब आपने जो भी कमिटमेंट दे दिया तो उस पर आप खड़े हो उतरते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अपने उस कमिटमेंट को निभाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, ब्लेस्ड फील करते हैं कि देखो मुझे इतनी अच्छी पार्टनर मिली है। उसके साथ साथ ये पर्सन क्या फील करते हैं, तो इनको ऐसा ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा शर्मीले हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शाई हैं,
ऐसा इनको पता होगा कि आप भी बहुत ज़्यादा इनके तरफ रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसी बातें आप अपनी तरफ से नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा शाई है, बहुत ज़्यादा शर्माते होंगे, या फिर कभी भी आप इस पर्सन से मिले हो उस वक्त भी इसने नोटिस किया है कि आप बहुत ज़्यादा शाई पर्सन है, और जितने शाई हैं उतने जल्दी आप दुखी भी हो जाते हैं, हर्ट भी हो जाते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती होंगी, बहुत स्वीट एंड बहुत क्यूट पर्सन लगती होंगे। ठीक है, देखिए बात कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोग साथ में रहते रहते चाहे कितने भी ब्यूटीफुल पर्सन हो बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं इस रिलेशन में रहते रहते, तो वो ब्रेक चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रह के बोर होते हैं, बल्कि इस रिलेशनशिप में कुछ क्रिएटिव और एडवेंचरस नहीं होने की वजह से वो बोर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि हमारे बीच में तो हमेशा झगड़ा होता है, एक ही बात होती है। ठीक है, वो डाउट करती है, वो शक करती है, मुझ पे कभी यकीन नहीं करती। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो बोर होके ना किसी और की तरफ जाने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शन आने लगता है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि आपको खुद भी अपने तरफ से समझने की ज़रूरत है कि आप कोशिश कीजिए कि उन पर शक ना करें, और ये कोशिश कीजिए कि आप अपने रिलेशन को ज़्यादा क्रिएटिव बना सकें, अपने रिलेशन को ज़्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेट बना सके। मतलब उस पर्सन को हमेशा आप मोटिवेट कीजिए, न्यू आइडियाज़ दीजिए, हमेशा कुछ प्लानिंग कीजिए फ्यूचर का, कि हम जो प्लानिंग आप कर सकते हैं, ऐसे हवा में जो प्लानिंग बना रहे हो वैसा नहीं। ठीक है, सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करना है, मतलब उस पर थोड़ा वर्क भी करना है। वैसे कुछ अगर आप करें तो अच्छा होगा, जैसे कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। जैसे अगर आप बोल दोगे कि मुझे पैरिस, हम लोग पैरिस चलेंगे, और हो सकता है अभी आप नहीं जा पाओगे, तो फिर वो बात ही रह जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा छोटा मोटा प्लान बनाइए जिसको आप करें और करने के बाद बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट हो जाए। तो इससे क्या होगा ना, वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे। तो जो गाइडेंस आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आपके जो पर्सन है, आपके होने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि कोई तो है इंसान जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ही पूरे के पूरे बुरे हों, हो सकता है उनके साथ भी कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे बन गए हैं, लोगों के साथ धोखा करना ये वो, लेकिन ये समझते हैं। ठीक है, आपके साथ जो धोखा किया उसको तो बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए ये पर्सन जो है इस बार बहुत चेंज होकर आपके तरफ आने वाले हैं। और कैसे आएंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बारे में कुछ और उल्टा पुल्टा सोचते होंगे, बुरा सोचते होंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको ये लगता है कि आप एक हीलर जैसे हैं। जब से आप इनके लाइफ में आए हो, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो गए। ठीक है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील किया है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को वर्स्ट सिचुएशन में मिले होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली इशू या फिर ट्रॉमा बाउंडिंग, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, उस समय आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हेल्प किया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी हो सकता है आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है। मतलब अपनी तरफ से आपने 100% दिया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपना केयर दिखाया है, सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें इनको ऐसा लगता है ना कि इन सारी चीज़ों की वजह से तुम मुझे हील करती हो और तुम्हारे जैसा कोई है नहीं। ठीक है, और इनको ये क्लियरली पता है कि कोई मुझे इतना नहीं सुनता जितना तुम मुझे सुनती हो सकता है कि बीच में आप दोनों की बातें बंद हो गई थी, और हो सकता है वो किसी और से बातें कर रहे थे, लेकिन जिससे वो बातें कर रहे थे वो शायद उससे बहुत लंबे समय तक बात भी नहीं करता, कॉल रख देता या कॉल रख देती होगी। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता होगा, अचानक से आपका याद आता होगा कि वो रहती थी तो मेरी हर एक तकलीफ़ की बातें सुनता था वो, लेकिन ये तो मेरी सुनती भी नहीं है। जब जितना इससे बात करना होता है, जितना इसे टाइम पास करना होता है, सुन लेती है, उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। तो धीरे धीरे ना आपका जो कमी है वो इनको समझ में आने लगा, एहसास होने लगा, फील होने लगा कि नहीं, ये सारे लोग टेम्पररी है मेरे लाइफ में। ये इंसान, मतलब आपके बारे में ऐसा सोचने लगे कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, इसके साथ मुझे ज़िंदगी बिताना है, मुझे इसके साथ रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर गिल्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग है, बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने चेहरे को उसको दिखाऊं, कैसे मैसेज करूं, कैसे कॉल करूं। तो इस तरह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख़राब भी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन फिर उसको एहसास भी होता है, और अगर एहसास हो जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन जो है लॉयल होकर, फेथफुल होकर आपकी तरफ आने वाले हैं, और डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसा आपके सामने प्रपोजल रखे कि आप ठुकरा ही ना पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, मैं आपको बता देती हूँ।
ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड भी हो, ठीक है। जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, फील करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ये सोचते हैं कि आप बहुत कंजर्वेटिव हो। आप जो है ना थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। ओपन माइंडेड उस मामले में हो कि आप लोग अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसा मतलब कुछ नई फीमेल फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। आप ऐसा बोलते हो कि जब मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हें किसी और के साथ बातें करने की क्या ज़रूरत है, किसी और से चीज़ें शेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इस एक चीज़ में ये पर्सन आपके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड से थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगा काम करने के लिए या फिर जाऊँगी तो बहुत सारे मेरे अपोजिट जेंडर के फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है, जिसके साथ मुझे उठना बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं ना कि इस चीज़ में आप अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि आप कंट्रोलिंग ना बने, क्योंकि हो सकता है बहुत बार आपने इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, इनके जीवन के जो डोर हैं उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। आपने हो सकता है उनको बोला होगा कि मुझे तुम्हारे फेसबुक का आईडी जो भी पासवर्ड वगैरह होता है वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम सच में मेरे लिए ही बने हो, तुम मेरे लिए लॉयल हो, मुझे अभी ये जानना है। तो अगर आपने इस तरह का बिहेव किया है तो वो एक लिमिट तक ही सह पाए होंगे, उसके बाद वो चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको इनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। वैसे बार बार ट्रस्ट दिलाना, बार बार प्रूफ देना इनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इनको ये भी और भी क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊँ तो इनको ये लगता है कि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कभी भी कुछ बातें इस पर्सन से की होंगी तो इनको ऐसा लगा होगा कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत शार्प माइंडेड हैं, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप रिलेशन में भी रहें और उसके साथ साथ आप अपना ध्यान अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी लगाएं। और हो सकता है कि इन्होंने कई बार आपको ये भी बोला होगा कि तुम अब अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारी शादी कहीं और करा दी जाएगी। तो ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। हो सकता है आपने किसी टॉपिक पे डिबेट किया हो और आप जीत गए हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी तो है, जैसे कि केयरफुल होना, लॉयल होना, फेथफुल होना, सपोर्टिंग होना, लेकिन उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में भी कुछ करें, ठीक है, नाम कमाए, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराए और मुझे भी प्राउड फील कराए। उसके साथ साथ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग हैं, आप बहुत लोगों को इंकरेज करते हैं, आप बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ भी जो है बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप जो है ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, ह्यूमैनिटी में, ना कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं आप। तो ये सारी बातें इनको बहुत पसंद आती होगी कि कभी भी आप किसी के हक को छीनने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ये इनको पसंद नहीं है। वैसे इनको ये भी लगता है कि आप रिस्क नहीं लेते हैं, आप बहुत पेशेंस रखते हैं, आप बहुत स्टेबल पर्सन हैं, आप बहुत सिक्योर पर्सन हैं, आप लॉयल पर्सन हैं। और उसके साथ साथ इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको ये पर्सन बुरे सिचुएशन में मिले हो तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होगे, जगल कर रहे होगे, तो भी ये पर्सन, तो उस समय इस पर्सन ने आपको क्या देखा कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। तो ये जो कार्ड है वो क्लियरली बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इनका कोई नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो सकता है कि अब ये पर्सन पूरी की पूरी तरह सुधर के आपकी तरफ आ रहे हैं और ये पर्सन जल्द ही 2 दिन के अंदर या 2 वीक के अंदर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है 2 महीने लगे, लेकिन जो भी है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो बहुत यूनिटी, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी और लव होगा। तो देखिए आपके पर्सन और क्या फील करते हैं आपके बारे में। तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक ट्रू लव हैं, आप एक स्पिरिचुअल लव हैं, आप एक प्योर लव हैं। ऐसा इनको फील होता होगा कि हाँ मैंने तो प्योर लव नहीं किया, मैंने तो ट्रू लव नहीं किया, लेकिन हाँ जो मुझे प्यार इस पर्सन से मिला, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको स्वार्थी मानते हो, सेल्फिश मानते हो, लेकिन इनको ये पूरी तरह पता है कि आप जो है, जो प्यार इनको दिए हो, जो पैम्पर, जो नर्चर किए हो, वो शायद इनको कोई नहीं करेगा। और वो बहुत ट्रू था, आपने मतलब पूरे दिल से किया है ना। और इनको इनकी गलती का एहसास होता है कि हाँ जब कोई इंसान इतना प्यार करता है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन होता है कि वो भी इसके साथ ट्रू रहे, और मैं ट्रू नहीं रहा तो आप ऑफकोर्स आग बबूले हो गए, गुस्सा हो गए। तो ये चीज़ मानते हैं, ठीक है।
अगर आपने गुस्सा किया है, आपने शक भी किया है, तो वो जायज़ है, इनको ये चीज़ फील होता है। उसके साथ साथ ये पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया देख चुके हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियों से बातें कर लिए होंगे, फ्लर्ट कर लिए होंगे, लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है ना कि आप ही में इनकी ज़िंदगी है, आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी है। और उसके साथ साथ ये पर्सन चेंज होकर आपके तरफ आ रहे हैं और ये पूरी तरह आपको बताना चाहते हैं कि तुम ही मेरी सोलमेट हो। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देख लिया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सारे लोग कार्मिक थे, तुम ही मेरे सोलमेट हो और मुझे तुम्हारे साथ ही एक रिलेशनशिप फिर से रिन्यूअल करना है, डेवलप करना है। तुम्हारे साथ ही मुझे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। मैं फिर से इस कनेक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ और इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। और मैं इस बार इक्वालिटी दूंगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मतलब सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी गलती कि हाँ, मैंने इस रिलेशनशिप में कोई इक्वालिटी नहीं दी है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम अपना पूरा एफर्ट लगाती थी, लेकिन उस वक्त मैं कहीं और था, मेरा ध्यान कहीं और था। लेकिन अब मैं तुम्हें कमिटमेंट भी दूंगा, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, इंगेजमेंट भी करूंगा और पूरे धूमधाम से शादी करूंगा, पूरे रीति रिवाज के साथ। और इस बार मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करूंगा। हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने वैल्यू नहीं की, पर अब मैं वो हर एक चीज़ दूंगा जो तुम चाहती हो। मतलब इक्वालिटी, प्रपोजल, कमिटमेंट, मैरिज का हो, इंगेजमेंट का हो, जो भी हो, ठीक है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं किया जितना आप हमेशा से चाहते थे, तो इन फ्यूचर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करने वाले हैं। तो लव लाइफ जो है बहुत हार्मोनियस, लविंग एंड बैलेंस्ड होगी, ठीक है। ये सारे इस पर्सन के इंटेंशन है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा म्यूचुअली सपोर्टिव वाली एनर्जी लेकर आ रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। दिस वन एंड यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, वाओ, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको पूरी तरह ये एहसास है कि मैं दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ कि मुझे ये पर्सन मिली, ठीक है। और ये रोमांटिक रिलेशन भी है, सब कुछ है इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा प्यार है, सपोर्ट है, इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, इस रिलेशनशिप में नोटिस करते हैं, ठीक है। और क्या है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, ठीक है। ये जो थ्री कार्ड्स है, इससे इस पर्सन का इंटेंशन अब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये पर्सन ना, ये एस ऑफ कप आपको न्यू बिगनिंग बताता है। तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। उसके साथ एक न्यू रिलेशनशिप होगा, न्यू रोमांस होगा, न्यू लव लाइफ होगा और हैप्पीनेस होगा, जॉय होगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ये पर्सन जो है ना आपके साथ सोशलाइजिंग करेंगे, लोगों से आपको मिलाएंगे, अपने फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो ये इस बार इस रिलेशन को छिपा के नहीं रखने वाले, बल्कि सभी लोगों के सामने भी लेकर आ रहे हैं। और ये पर्सन आपके हाथ को थाम कर जो है बाहर जाएंगे, निकलेंगे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर आ रहा है, मतलब ये इंटेंशन है। और फ्यूचर में 5D मैसेज क्या हो सकता है, मतलब यूनिवर्स क्या चाह रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इंटेंशन है इस पर्सन का। उसके साथ ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि अब लाइफ में जो भी ओकेज़न आएगा, जो भी फेस्टिवल आएगा, जो भी ऐसा मौका मिलेगा, रीज़न मिलेगा सेलिब्रेट करने का, तो वो हर एक पल मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँगा, ठीक है, या करूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ एडवेंचरस करने का सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ नया एक्साइटमेंट भरा टाइम आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पर्सन है उनके अंदर भी कुछ बदलाव मैं देख पा रही हूँ। तो क्या है किंग ऑफ सोर्ड्स? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अब वो सारे बैड एनर्जी को भूलकर बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंटेलिजेंट हो रहे हैं। इस पर्सन के पास पावर, अथॉरिटी आ सकता है। ये पर्सन बहुत कूल हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है वो है ऑनेस्ट। आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये कार्ड जो है जस्टिस को भी दिखाता है, मतलब कि अब आपके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जस्टिस होने वाला है, ठीक है। अब ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और ये पर्सन आपको कॉल करके हो सकता है सारे प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में गलतियां हुई उसको माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप भी इस पर्सन को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी, मतलब सारे ही साइन ऑलमोस्ट हैं ही यहाँ पे, ठीक है। तो इन फ्यूचर कैसा हो सकता है आप दोनों का रिलेशन? बहुत डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि अपने तरफ से आपने पूरा एफर्ट लगाया कि मैं कोशिश करूँ कि ये रिलेशन एकदम क्या हो, ब्यूटीफुल हो जाए। आपने अपना 100% दिया, लेकिन वहाँ से 100% आएगा तब तो ब्यूटीफुल होगा।
तो नहीं हो पाया, लेकिन अब होगा फ्यूचर में, ऐसा यहाँ पे आपको आपके पर्सन कहना चाहते हैं, ठीक है। और जितना भी इस पर्सन ने आपको रुलाया है वो सारे आंसू पोंछेंगे, आपके ड्रीम्स पूरे करेंगे। आपने फाइनेंशियली इनको हेल्प किया है तो हो सकता है जो भी आपने पैसे दिए हैं, हो सकता है वो सारे पैसे ये पर्सन आपको लौटाने वाले भी हैं। तो रिलेशनशिप में किस तरह का चेंजेस होगा, इंटेंशन क्या है इनका, तो इस रिलेशन को ये एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपकी हीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिबेलियस, कुछ ब्रेव वाला अच्छा वाला काम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्लर्ट भी करेंगे, रोमांटिक कनेक्शन भी बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। सेमलेसली ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आपके साथ घूमने फिरने को जा सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत इस पर्सन को कंट्रोल भी करेंगे तो वो भी इस पर्सन को चलेगा। बस ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ अब रहो और आप इस पर्सन को माफ़ कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। और देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। 4 कार्ड्स देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, ऑलराइट। एंड लास्ट वन है आपका ये। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको ये लगता है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले होंगे या वीडियो कॉल पे बातें की होंगे या कॉल पे भी बातें करते होंगे तो बहुत ज़्यादा घबरा के बातें करते होंगे, नर्वस रहते होंगे। तो ये चाहते हैं कि आप कहीं भी मीटिंग में जाएं या कहीं आपका पहला बार इंटरव्यू हो तो आप इस नर्वसनेस वाली एनर्जी को ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से फ्लर्ट वाली एनर्जी आई है, तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ फ्लर्ट करते होंगे, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन्ड पर्सन है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात आपकी वर्सटाइल एनर्जी है, आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, अपने रूट के साथ कनेक्ट रहते हैं, सभी को प्यार करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं, ये इनको अच्छा लगता है। दूसरी बात, इनको एक चीज़ बहुत ख़राब लगता है कि आप जो है ना रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। कभी ये आपसे झगड़ा करके चले गए तो आप मनाते नहीं हैं बहुत जल्दी, तो ये चाहते हैं ना कि आप बहुत मनाओ। ये अपनी गलती नहीं दिख रहे हैं लेकिन आपको एकदम चाह रहे हैं कि आप अपना 100% दें, तो गलती इस पर्सन की तरफ से भी है। उसके बाद क्या चाहते हैं ये पर्सन सोचते हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे फ्यूचर में। कहीं ना कहीं आप बहुत इंडिपेंडेंट लगते भी होगे, हो सकता है जॉब वगैरह आप करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारी लड़कियों से, ठीक है। आप अपने खर्च वगैरह खुद उठाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो एक न एक चीज़ है कि प्रैक्टिकल बहुत लगते होगे। दूसरी बात, इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस लगते होगे। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत चेहरे पे चार्मिंग लगती होगी। आप बॉडी सेंटर्ड, मतलब अपना ख्याल बहुत रखते होगे। आप बॉडी वाइज, लुक्स वाइज इनको परफेक्ट लगते होगे, ठीक है। आपकी जो फिगर है वो इनको बहुत अच्छी लगती होगी। आप अपने लाइफ में प्लान करके आगे बढ़ते हो, जैसे कि इस पर्सन के साथ भी आप रिलेशन में रहते होगे तो फ्यूचर प्लानिंग आपने किया होगा, बेबीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर, ठीक है, या फिर शादी कैसे करेंगे, अगर रिलीजन कास्ट में डिफरेंट, तो सब प्लानिंग जो आपने किया है वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ देखो ये इंसान जो है मेरे लिए बहुत लॉयल है, ठीक है। गलतियाँ इन्होंने की है उसका एहसास हो चुका है, और जिसके साथ थर्ड पार्टी के साथ रहे तो अब तो पूरा बड़ा धोखा मिला था, और इसी वजह से और भी आपकी तरफ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप किसी भी काम को करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाकर करते हैं, एकदम ऑनेस्ट रहते हैं, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। और आपके पर्सन जो है आपके अंदर थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं, तो ये लीडरशिप क्वालिटी भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपके अंदर। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो ट्रूथफुल होना, मतलब आप एक बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, और झूठ बोलते हुए आपकी जो ज़बान है वो लड़खड़ा जाती है तो आप पकड़ा भी जाते हो, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हैं और दूसरे के प्रॉब्लम को भी समझते हैं। उसके बाद साइकिक एनर्जी, इनको ऐसा लगता होगा कि आप रिलीजियस भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन लगते होंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, इनके प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, तो ये कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी को समझते हैं कि ये लड़की जो है ना ये मेरे प्यार के ऊपर पूरी तरह फ़िदा है, मेरे ऊपर पूरी तरह फ़िदा है और ये मेरे बिना नहीं रह सकती, और इसी का ये कभी कभी फ़ायदा भी उठाते हैं, कभी कभी खुद भी कॉल मैसेजेस करते ही नहीं हैं। उसके बाद आप इनको सेंसिटिव लगते हो, इंट्यूटिव लगते हो, बहुत नर्चरिंग लगते हो, ठीक है। इनको पूरी तरह एहसास हो चुका है कि एक मेरी मॉम है जो कि मुझे बहुत नर्चर करती, और ये एक है मेरी पार्टनर जो कि मुझे बहुत नर्चर करती है, जो कि मुझे बहुत नर्चर करता है। जो सबसे ज़्यादा मुझे समझता है वो मेरे पेरेंट्स है, मेरी फैमिली, और उसके बाद आप हो, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको म्यूज़िक बहुत पसंद होगा,
और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की म्यूज़िक की पसंद भी बहुत ज़्यादा मैच करती होगी। ठीक है, तो ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है कि देखो हमारे बीच में कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पर्सन जो है आपके अंदर नोटिस करते हैं, देखते हैं कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। 2 कार्ड्स देखते हैं। ओके, 3 कार्ड्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन एंड दिस वन। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप गुस्सा होते हैं उतना जल्दी आप शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप मान भी जाते हैं, तो ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। आप एकदम एक फ्लूट की तरह है कि जैसा सिचुएशन होता है वैसे आप ढल जाते हैं, तो ये भी इनको बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं आपके इस पर्सन के लाइफ में आने की वजह से बहुत ज़्यादा इनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने लगे हैं, इनकी दिमाग ठीक रहने लगी, क्लियरिटी रहने लगी है। ठीक है, और कोई ट्रू लव का एहसास करा चुका है, ये भी ऐसा फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे, लेकिन आपके आने की वजह से पेशेंस इनके अंदर भी आया है और आपके साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। मतलब इधर उधर घूम के बहुत सारे लोगों के साथ देख लिया, लेकिन अब जो आपके साथ फील हुआ है वो बहुत यूनिक है। ठीक है, और अब इनका दिमाग एकदम क्लियर हो चुका है कि मुझे इसी के साथ रहना है। तो ये सारे इंटेंशन है। अब मैं देखती हूँ कि जो आपका इंटेंशन है, जो आप चाहते हैं वो क्या है। ठीक है, सपने क्या है आपके, वो पूरे होंगे या नहीं वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले डोर टू रोमांस। आप कुछ चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा रोमांटिक कनेक्शन बढ़े। ठीक है, उसके बाद आप ये भी चाहते होंगे कि पर्सन मुझे समझे, प्यार करे और ये किसी और के पास ना जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरे पास आए, मुझसे बातें करे और मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचे, मुझे लेकर, फ्यूचर को लेकर सोचे। इस तरह से आप सोचते होंगे। उसके बाद आप सोचते होंगे कि ये इस पर्सन को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा रिच होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, ताकि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी हो ना कि लोग देखकर तालियां बजाएं, लोग देखकर कहें कि ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। ऐसा आप चाहते होंगे। और ये भी चाहते होंगे कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाए कि मेरे पेरेंट्स जो है मना ना करें। देखिए थिंकर का कार्ड आ चुका है, थिंकिंग मैन का। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके पर्सन दिन रात हर एक समय 24/7 आपके बारे में सोचे, और हो सकता है कि आप खुद भी इस पर्सन के बारे में ऑल टाइम सोचते रहते होंगे। ठीक है, ऑलराइट। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपका जो है ना इस पर्सन के बिना मन नहीं लगता होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद थिंकिंग वुमेन, देखिए कार्ड आ चुका है, दोनों ही कार्ड है। तो मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप दोनों देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, जो भी देख रहे हैं या फिर कोई भी जेंडर वाले हैं, तो आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। ठीक है, थिंकिंग क्या है वो अलग है, और आप भी जो सोचते हैं वो भी, मतलब आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं इस पर्सन को लेकर। मतलब ये भी एक मैच कर गया एनर्जी कि आप दोनों जो है थिंकर, डीप थिंकर हो सकते हैं। उसके बाद इनडिसीजन की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं इस रिश्ते को लेकर। मतलब आप चाहते हैं कि रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल हो, दोनों हम लोग साथ में रहें, ठीक है, हम दोनों की शादी हो जाए, सब कुछ आप चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज भी आप बहुत ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि आप अपने पर्सन को देखकर कंफ्यूज है। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ये मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी वजह से आप टेंशन में रहते होंगे। अब यहाँ पे है आपके लिए 5D मैसेज। मतलब कि यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि ये पर्सन और आप दोनों की जोड़ी बहुत ब्यूटीफुल होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब 34 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की हीलिंग होने वाली है, आप दोनों की पर्सनल हीलिंग होने वाली है, और आप दोनों ने एक दूसरे को ब्रेक किया है, हार्ट ब्रोकन हुआ है, वो सारी एनर्जी ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। पर्सनल हीलिंग आप दोनों की हो रही है, आप दोनों के रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, रिन्यूअल हो रहा है, हायर लेवल पे जा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, और हैप्पीनेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो जिस तरीके से आपने इस पर्सन को प्यार किया है, तो आपके प्यार की, आपकी जो भी फीलिंग है उसकी कदर करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन एंड यहाँ पे है आपका दिस वन। गॉडेस ऑफ द मून आपको ये बता रहा है कि फाइनली आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आने वाली है विद इन 44 डेज, 41 डेज, 52 डेज, 42 डेज या 33 डेज। ठीक है, सभी लोग इस एनर्जी को क्लेम कीजिए 1111 टाइप करके या 3333 टाइप करके। ठीक है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा लकी है उनका रिलेशनशिप शुरू बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है 9 डेज के अंदर ही। और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन,
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की टेलीपैथिक कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग बहुत दूर हैं तो ये पर्सन आपसे जर्नी करके मिलने को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली अगर फ्यूचर देखना चाहते हैं तो ये आपका विक्ट्री होने वाला है। रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आप दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। और फाइनेंशियल जब कॉन्स्टेंट खत्म होगा, लड़ाई झगड़े तभी सॉल्व होंगे बहुत अच्छे से, जब आप दोनों का क्या है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। कॉन्स्टेंट मतलब कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपका और आपके पर्सन का जिस दिन खत्म हो गया, रिलेशनशिप तो डेवलप हो जाएगा, अच्छी बात है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन शादी तब होगी जब आप दोनों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन शादी भी होने के चांसेस है, मे बी शादी ये पर्सन आपसे 7 मंथ के अंदर करे, 7 मंथ के अंदर वो आपको कमिटमेंट दे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि इस पर्सन की क्या थिंकिंग है, लव लेटर है, क्या अनकही बातें हैं जो कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। नो वन कंपेयर्स टू यू। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि इस पर्सन ने दुनिया देखा, बहुत सारी लड़कियों से बातें की, बहुत सारे लड़कों से बातें की, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लेकिन फाइनली ये पर्सन आपके पास आकर ये फील कर चुके हैं कि कोई भी तुम्हारा मतलब कंपेयर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा कंपेयर किसी से नहीं करना चाहता। नो वन कंपेयर्स टू यू। तुम बहुत यूनिक हो, तुम बहुत डिफरेंट हो। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं आई विल फॉरगिव यू। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड यूज़ किया या फिर कुछ भी ऐसा किया जिससे इस पर्सन को दुख हुआ है, तो ये पर्सन खुद भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, हम चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद कहना चाहते हैं आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। मतलब जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। ठीक है, और इतना बड़ा जब मुझे अफसोस हो चुका है तो अब मुझे तुम माफ़ कर दो। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, ये कहना चाहते हैं। उसके बाद आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। आपके पर्सन का कहना है वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो इनका मतलब ऐसा है कनेक्शन आप दोनों के बीच में कि आप दोनों जो है ना बिना कुछ बोले भी एक दूसरे की फीलिंग को, एक दूसरे की बातें को समझ सकते हैं। और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या है इनकी अनकही बातें। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे है एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इनका ये कहना है कि हर एक दिन जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे 2 कार्ड है। सबसे पहले ओके दिस वन, आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीट यू। मतलब उनको अफसोस है, उनको गिल्टी फील हो रहा है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, झूठ बोला और तुम्हें जैसा मैंने ट्रीट किया उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई हैव एडजस्ट इन माई लाइफ विदाउट यू। तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है, तुम्हारे बिना रहना सीखा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब रिन्यूअल हो इस रिलेशन की। और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। तो ये कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये भी कहना चाहते हैं आपके पर्सन। उसके बाद इनका कहना है आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। देखिए सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि मुझे पहले पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो, या फिर हमारा रिलेशन इतना ज़्यादा डीप हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के जाने के बाद जब आपकी कमी महसूस हुई है तो उस वक्त इनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार था, मुझे अब जाके पता चल रहा है। तो ऐसे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। अब देखते हैं दूसरे डेक के थ्रू ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या है अनकही बातें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं ना कि सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ तुम्हें कॉल करने से, क्योंकि मैंने गलतियाँ की हैं, इस बात का अफसोस है, और हो सकता है तुम मुझे इग्नोर कर दोगी और ये चीज़ मैं नहीं सह पाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन समझने लगे आई एम स्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब मैं इस कनेक्शन को समझना शुरू कर चुका हूँ, मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई चूज़ टू बी विथ यू। अब दुनिया में चाहे कोई भी आ जाए, मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए, मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा, तुम्हें ही चूज़ करूँगी। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। तो इनका कहना है आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सीक्रेटली अगर ऑब्सेस्ड है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे फेक अकाउंट से, या कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं या फिर आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और क्या है इनका कहना,
सो इनका कहना है आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं तुमसे डीपली सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। ठीक है, तो ये भी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। आई नीड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी चाहते हैं इस रिलेशन में, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे सम टाइम आई विश आई नेवर मीट यू, मतलब इतनी तकलीफ होती है कि वो कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश हम मिले ही नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे ये कहना है आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, तो कल रात मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा था। एंड यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करने वाला हूँ और इस रिलेशन को सभी के सामने लेकर आऊँगी। माई हार्ट एक फॉर यू। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे कभी भी तकलीफ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होती है, इस रिलेशन की वजह से होती है, और इससे ज़्यादा मैं वैल्यू किसी और को नहीं देता। एंड यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यू इंस्पायर मी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सारी यादें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सभी लोग इस सारे एनर्जी को क्लेम कीजिए, टाइप कीजिए, क्लेम कीजिए 1111 लिख के और लाइक करके और सब्सक्राइब करके। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी और अपने पार्टनर का भी और खुद का भी।